केंद्रीय राज्य मंत्री ठाकर साहू जी तो आवास विकास मंत्रालय केंद्र सरकार में देखते हैं। संभाग कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिला के महामंत्री जी श्री राजेंद्र मुराना जी और पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करता हूं। बजट 2025-26 ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह बजट है। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को कहा कि यह ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान का अर्थ होता है, जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब होता है अन्नदाता और एन का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण। इन चार बिंदुओं पर फोकस करते हुए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के लिए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम 140 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। विकसित भारत के मिशन को भारत के आम नागरिक ही पूरा करेंगे। जनसांख्यिकी और मांग विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में प्रमुख सहायक स्तंभ है। मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान। एनडीए की सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता का विश्वास किया है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए सरकार ने समय समय पर उनके कर बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया, जैसे 19 में बढ़ाकर 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया गया था। केंद्र सरकार स्वीकृत करती है। आप किसी भी योजना को, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, अमृत मिशन योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से आप भेजेंगे, आप उसकी स्वीकृतियाँ मिलेगी। इस साल अर्बन चैलेंज फंड के नाम से 10,000 करोड़ की बजट का प्रावधान किया गया है और औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की भी चिंता सरकार ने की है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी आवास का निर्माण होगा। जो कोरोना काल के बाद बात कही थी कि किसानों को जाना था, इस बजट में भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से एक नया स्कीम लेकर के आई है। केसीसी की जो सीमा है उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। हम जो भी किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो सरकार से बातचीत करें। अब बातचीत करके जो उनकी समस्याएं हैं उसे बताएं और सर कोरोना काल के बाद से इतने साल हो गए, ये बातें माननीय विधि मंत्री जी के संज्ञान में है। अपने बातचीत करेंगे। अभी आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि सीनियर इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत मिल सके? सर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और सर एक सवाल ये है, जरूर इस पर माननीय मंत्री जी से हम आग्रह सर बीकानेर में रूप से किसी के ऊपर कब्जा करते हैं, निर्माण करते हैं और ये बातें हमारे संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। कार्रवाई तो नहीं हो रही है सर, यही तो कह रहे हैं। अधिकारियों को लेटर दिए गए, उसके बावजूद कोई भी गलत करेगा कार्रवाई होगी। बजट 2025-26 मुख्यमंत्री के जो पेश किया गया है, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसका नाम दिया कि हमारे ज्ञान पर आधारित है। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रख करके बजट लागू किया गया है और यह पूरे देश के विकास के लिए ये बजट है। सबके लिए इसमें प्रावधान है। इसमें राजस्थान को भी रेलवे के लिए, शहरी विकास के लिए, उड़ान योजना के माध्यम से सभी क्षेत्रों में राजस्थान को भी इस बजट में अलॉटमेंट किया गया है। सर आपके जो मंत्रालय शहरी विकास